PTI के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत अपने ही विफाकी वजीर के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि विफाकी वजीर उमर अयूब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। आमिर लियाकत का लोड शेडिंग का मसला हल न होने पर भूख हड़ताल का भी ऐलान सामने आया। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज वज़ीर में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ का ही एक एमएनए अपने ही वजीर के बारे में बात कर रहा है, किसी और को कहने की नौबत नहीं आ रही। वो खुद कह रहा है आमिर लियाकत हुसैन शहर का बेटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुआ था तो यकीन के साथ शामिल हुआ था कि कराची वालों के दुख दर्द और उनकी जो परेशानियां हैं उसमें उनका साथ दूंगा। अगर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, 3 दिन से कराची वाले बिजली को तरस रहे, 24 घंटे से। इससे पहले तो उनको जो लोड शेडिंग और 17 घंटे 18 घंटे की जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन कल से तो कहीं बिजली नहीं आई है। हुकूमत को अपने ही इकदामात की वजह से गंदम की किल्लत का सामना है। मशीर खजाना हफीज शेख ने 24 जून को रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की। 92 न्यूज़ ने 1 जुलाई को गंदम बहरान से मुतालिक खबर ब्रेक की। गंदम की किल्लत और स्मगलिंग के बायस फी मन कीमत 2000 रुपए से तजावुज़ कर गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, हुकूमत के अपने ही इकदामात हुकूमत के गले पड़ गए हैं। अब हुकूमत का अगला कदम क्या होगा जिससे बहरान खत्म हो सके? देखिए, मशीर खजाना हफीज शेख की जानिब से एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 24 जून को पेश की गई थी, जिसमें सारी सूरत हाल बयान की गई थी। 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क में गंदम का बहरान है, जिसकी वजह से आटे की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। पहला मामला यह है कि हुकूमत के अपने इकदामात हैं, जिसमें हुकूमत ने गलत पॉलिसी के तहत गंदम की प्रोक्योरमेंट की, जारहाना खरीदारी की, जिसकी वजह से गंदम की दस्तियाबी मुतासर हुई है। 20 लाख टन गंदम शॉर्टफॉल का सामना है, लेकिन उसके साथ ही आलमी मार्केट में और बिलखुसूस अफगानिस्तान में गंदम की कीमत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस वक्त भी स्मगलर्स बहुत तेजी के साथ गंदम अफगानिस्तान स्मगलिंग कर रहे हैं और अभी तक मुतलका सरकारी इदारे उनको रोकने में कामयाब नहीं हुए। ये रिपोर्ट पेश की थी मुशीर खजाना हफीज शेख साहब ने कि हमें स्मगलिंग को रोकना होगा। उसके साथ गंदम कम है, लोगों को मार्केट में पता है, और उसके साथ बहुत से चक्की मालकान हैं जो गंदम ओपन मार्केट से तकरीबन 2300 रुपए फी मन खरीद रहे हैं। तो फिर उसके सूरत में आटे की कीमत में हर सूरत में इजाफा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था और उसके साथ उन्होंने वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की थी कि आइंदा 5 से 10 साल का प्लान भी तैयार किया जाए और फौरी तौर के ऊपर हमें क्या तजवीज़ अडॉप्ट करना होगी जिससे ये मसला हल हो सके। तो उसका एक ही हल है, जो कि गंदम आलमी मार्केट से इंपोर्ट करना है, जो कि 15 से 20 लाख टन है। हुकूमत ये देख रही है कि पहले प्राइवेट सेक्टर खुद जाए, वो गंदम इंपोर्ट करे। अगर प्राइवेट सेक्टर गंदम इंपोर्ट करने में कामयाब ना हुआ तो फिर सरकारी कंपनी गंदम जाके इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त तक आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो चुका होगा, आवाम को उसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि वो गंदम जो दिसंबर 2020 में रिलीज होना थी वो अभी से रिलीज करना शुरू कर दिया, तो गंदम के स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पहले ही आ चुका है। जी सही, सख्त इकदाम करने की जरूरत है, तभी इस बहरान से निपटा जा सकता है। शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी हमें आगाह करने के लिए। जिक्र करें तोशा खाना रेफरेंस का। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी नैब को इरसाल कर दिए गए। आसिफ अली जरदारी के 50,000 मचलकों के साथ काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, बताएगा इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से क्या हुक्म सामने आया है? जिसमें कि अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक़ आगाह करने के लिए इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। तो उसमें अब पेशरफ्त ये हुई है कि नैब की जानिब से अदालती अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए हैं और जिस पर लिखा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी है और अदालत ने आखिरी मौका दिया है कि नवाज शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में 17 अगस्त को अदालत के सामने सरेंडर कर दें और पेश हो जाएं, क्योंकि तो उनके बेलेबल और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किए, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे। तो इस वजह से अदालत ने उनको अब इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर रखा है और अगर 17 तारीख को भी वो पेश नहीं होते तो अदालत बाकायदा तौर पर उनको इश्तिहारी करार दे सकती है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकती है। इसके अलावा तोशा खाना रेफरेंस में ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी
जो है वो भी नैब को अरसाल कर दिए गए हैं और उनको ये कहा गया है कि 50,000 के मुचलकों के साथ काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की जारी किए गए हैं और ये अदा करके आप अदालत के सामने पेश हो जाएं। जी ठीक है, शुक्रिया फयाज महमूद, आप इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में बराह रास्त भर्ती किए गए असिस्टेंट कमिश्नर के कमीशन के लाजमी करार दिए गए इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। अदालती अहकामात के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 असिस्टेंट कमिश्नर्स का इम्तिहान लिया। दस्तावेजात के मुताबिक इम्तिहान में तमाम 18 असिस्टेंट कमिश्नर्स फेल हो गए। जी बिल्कुल, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हुकाम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाह कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, वहीद राजपुर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा इस हवाले से। देखें, ये सिंध में बराह रास्त जो भर्ती किए गए थे असिस्टेंट कमिश्नर, उनको लाजमी जो करार दिया गया था इम्तिहान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें जब इम्तिहान लिया गया तो 18 के 18 जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो फेल हो गए हैं। इस हवाले से जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हकाम है उन्होंने सिंध के चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है तहरीरी तौर पर कि हमने इम्तिहान लिया, इनके जो 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में तरक्की ना की जाए। सिफारिश की गई है ये तमाम के तमाम जो 18 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जो अदवार में बराह रास्त भर्ती हुए थे, रूल 5 के तहत अदालत में मामला था, अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को कि इनका जो है लाजमी इम्तिहान लिया जाए रेवेन्यू का, ताकि इनको 18 ग्रेड में जो पास हों उनको तरक्की दी जाए, जो फेल हों उनको जो है तरक्की ना दी जाए। तो 18 के 18 जो इम्तिहान में असिस्टेंट कमिश्नर वो फेल हो चुके हैं। जी 18 असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तिहानात में फेल हो गए हैं। वहीद राजपुर, आपका बहुत शुक्रिया। बाद टैक्स फ्री पैकेज लागू कर दिया गया है, रियासती गारंटी की हैसियत हासिल होगी। दस्तावेज के मुताबिक सरमायाकारों को पॉलिसी में रद्दोबदल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, सेल्स टैक्स से मुकम्मल छूट हासिल होगी, जबकि पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी टैक्स छूट दी जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा इकराम हूती से। इकराम, बताइएगा क्या तरीकाकार होगा, टैक्स से बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल होगा? जी, कौमी असम्बली ने जो फाइनेंस बिल पास किया है उसमें गुंजाइश निकाल दी गई है कि जो मशीनरी है और जो खाम माल है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा फैक्ट्रियों का, उनके लिए जो इम्पोर्ट होगी वो ड्यूटी फ्री होगी और टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स लोकली होगा उसमें उनको सहूलत दी जाएगी। जो माल बेचकर जो उसके बाद जो इनकम होगी वो इनकम टैक्स माफ होगा। ये जो सॉवरेन गारंटी दी गई है कि 2038 तक ये माफ होगी ये चीजें। उसके अलावा जो FDR अब नोटिफिकेशन निकालेगा उसमें उसके रूल्स सामने आएंगे। FDR इसी हफ्ते शायद ये नोटिफिकेशन निकाल ले और इन नोटिफिकेशन के जरिए ये गारंटी दे दी जाएगी कि यहाँ पर गदून आमाज़ी जैसा काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरीज हैं और ये सॉवरेन गारंटी इसको हासिल होगी। ये सहूलत जो है पाकिस्तान में पहली बार, इससे पहले कोई इतनी बड़ी सहूलत कभी भी नहीं दी गई और इसमें पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सहूलतें हासिल रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया इकराम हूती, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा अदविया साज कंपनीज के दिफा में खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों ने अदविया साज कंपनीज का अज़ खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार ख़त्म करने की मुखालिफत कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक सेक्रेटरी वज़ारत सेहत आमिर अशरफ ने कंपनीज का इख्तियार ख़त्म करने की हिमायत कर दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुहेल इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का क्या कहना है? जी देखिए, हैरान कुन तौर के ऊपर पहली मरतबा देखने का मौका मिल रहा है कि काबीना के दो अरकान कौमी और अवामी मफाद एक बहुत बड़े मामले में कंपनियों की दिफा में खुलकर सामने आ गए हैं। ये मामला ये है कि गुज़श्ता 1.5 साल से ये साज कंपनियां अद्वियात की कीमतों में खुद उनको एक इख्तियार है कीमत बढ़ाने का, 30 दिन का वो हुकूमत को इन्फॉर्म करती हैं और उसके बाद नोटिफाई कर देती हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले का नोटिस लिया और कहा गया कि हमें इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, जिसके बाद जो 92 न्यूज़ को दस्तावेज मसूल हुई उसमें इंकशाफ हुआ है कि मुशीर सनत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब और वज़ीर के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, उन्होंने खुलकर मुखालफत की है कि ये कंपनियों से इख्तियार वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कीमतों में इजाफे के इख्तियार उनसे वापस लिया गया तो ये कंपनियां ब्यूरोक्रेसी के रहबो करम पर होंगी। लेकिन दूसरी जानिब वज़ारत सेहत के अफसरान बिलखसूस वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत सेहत आमिर अशरफ ख्वाजा ने अपने ही मामले खुसूसी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि ये गलत इकदाम है, क्योंकि जो अदविया साज कंपनियां
गुज़श्ता 1.5-2 सालों से अद्वियात की कीमतों में आज खुद इजाफा कर रही हैं। ये ड्रग एक्ट के मनाफी इकदाम है, ये खिलाफ कानून इकदाम है, एक पॉलिसी कानून के ऊपर हावी नहीं हो सकती, लिहाजा इसको रिव्यू करना चाहिए। जो दस्तावेज में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 24 जून को ये मामला वफाकी काबीना के सामने पेश होना था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी ने इस समरी को एजेंडे से ही ड्रॉप करवा दिया। ये बड़ा गंभीर मामला हो चुका है, क्योंकि आवाम से अरबों पर इजाफी वसूल किए गए। जफर मिर्जा साहब खुद नोटिस लेके कीमतों में कमी भी करवा चुके हैं मई 2019 में, लेकिन आज हतमी फैसला होना है वफाकी काबीना के इजलास में कि जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी का सेक्शन 7 है, उसके तहत क्या ये इख्तियार इन कंपनियों के पास रहना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। इस मामले में हतमी फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में होना है, लेकिन वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने उन्होंने इस मामले की हमायत की है कि ये कंपनियों के पास इख्तियार गलत है, खिलाफ कानून है, इसे हमें वापस लेना चाहिए। तमाम हैरान कुन तौर के ऊपर काबीना के 2 अरकान वज़ीर-ए-आज़म को उस विजन के भी मुनाफिक इक़दाम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और वो कंपनियां जो बिला जवाज इजाफा करती हैं उनका रास्ता रोकना चाहिए। लेकिन जफर मिर्जा साहब और उसके साथ रज़ाक दाऊद साहब वो चाहते हैं कि ये इख्तियार इन कंपनियों के पास रहे। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लाहौर और कराची की कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने लॉबिंग की है वजारत सनत में, वजारत सेहत में, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन खसूसी बराए सेहत हैं उनको कायल किया है कि पॉलिसी के अंदर ये इख्तियार बरकरार रखा जाए, ताकि वो कंपनियां जब भी चाहें एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रोशनी में वो खुद कीमतों में इजाफा करती रहें। जी ठीक है, हतमी फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल की बात की जाए तो कराची में मसाइल के अंबार लगे हैं। बारिशी पानी, लोड शेडिंग और पीने के पानी को तरसते शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका, जबकि महकमा मौसमियात ने आज फिर गरज चमक के साथ बादल बरसने का अल्टीमेटम दे दिया है। फिरदौस शमीम नकवी ने कराची की हालत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत के साथ विफाक को भी करार दे दिया। शहर कायद का दूसरा नाम मसाइलिस्तान, दुहाई देता है हर दूसरा इंसान। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के पास नहीं है कोई प्लान। गुज़श्ता रोज बारिश हुई तो चंद घंटे आने वाली बिजली जैसे हमेशा के लिए चली गई। लांढी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में भी बिजली बंद है। अजीजाबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और गुलबर्ग में भी कल की गई बिजली अभी तक न आई। गर्मी के सताए शहरी बिजली के साथ पीने के साफ पानी को भी तरस गए। बहुत परेशानी है लाइट के बारे में। 4-4 घंटे जा रही है लाइट यहाँ पे और कोई औकात नहीं है जाने के कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है। कि इलेक्ट्रिक ने तो सबको तंग करके रखा हुआ है भाई, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, हर वक्त का मसला लगाया हुआ है। शहर में बारिश का पानी एक रोज बाद भी सड़कों पर मौजूद है और शहरी घरों में महसूर हैं। नहीं तो जरा सी मतलब किसी का गटर भी ऐसा भर जाता है तो यहाँ पे कचरा गुंडी पानी ऐसा जैसे समुंदर हो गया ये भाई। यहाँ तो इससे ही होता है जब बारिश देखो कितने बजे बारिश आई है, 4 बजे आई ना। अभी यही हाल है, सब जगह यही हाल है मेरा भाई, जब बारिश आती है ना वही हाल है। आप मुझे बताएं तो हम किसको बोलने जाएंगे। हुकूमत तो कोई बात में समझती नहीं। ये समझते थोड़ा सा बारिश बरसता है तो इतना घुटने तक पानी भर जाता है। ब्रंस रोड, जामे क्लॉथ मार्केट, जोड़िया बाजार और कई इलाकों में पानी खड़ा है और इंतजामिया गायब है। जामे क्लॉथ मार्केट के करीब धंस जाने वाली बस आज भी न हटाई जा सकी। सिंध हुकूमत और बल्दिया की बेबसी पर सियासतदान भी नाला हैं। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं। कराची पर काबिज जालिम लोग मुल्क को तबाह करने के दर पर हैं। पीटीआई के रुकने असेंबली ने अपनी ही विफाकी हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए। 40 साल के अंदर जो लोग इस शहर के अंदर हुक्मरान रहे उन्होंने इस शहर की स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स की तबाही कर। जो कूड़ा उठता है वो आधा उठता है, आधा स्टॉर्म वाटर नालों में डाल दिया जाता है। नालों की सफाई जब नहीं होती तो वो चौक होते हैं और वो पानी जो है फिर शहर की सड़कों पे आता है। इस शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, इस शहर का कोई बाजीबाजी। इस शहर पे एक ऐसे जालिम लोगों की हुकूमत है जो कि लगता है कि पाकिस्तान को तबाह करने के ऊपर तड़पे हैं।
ये जिम्मेदारी मैं खुलेआम लूंगा कि के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी वफाक की है कि उसको डंडा मार के सीधा कर दिया जाए। नहीं करें तो वफाक को जूते पड़ने चाहिए। हमारे वजीर उमर अयूब साहब को जूते पड़ने चाहिए। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो तेज बारिश हो सकती है। आज भी वेदर सिस्टम तकरीबन उसी जगह पे मौजूद है, कराची के जनूब मशरक में मौजूद है, और अगर आप एग्जैक्ट कहें तो ठट्ठा और वदीन के बिल्कुल जनूब में मौजूद है, और कली की इंटेंसिटी की तरह मतलब उसी इंटेंसिटी के साथ मौजूद है। और इस वक्त तो मौसम आपके सामने पार्टली क्लाउडी है, लेकिन हब्स भी बहुत है, तो पार्टली क्लाउडी और ह्यूमिड डे है, लेकिन दोपहर के बाद चांसेस हैं कि दोबारा बिल्डअप हो, रेन और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है आज भी। और वही है कि किसी जो शहर के जनूबी हिस्से हैं और मशरकी हिस्से हैं इनमें ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि सिस्टम जनूब मशरक में मौजूद है, तो इस तरह पास करेगा तो उस एरिया में ज़्यादा बारिश होने के इम्कान है। मॉनसून सीजन का आगाज हो चुका, मगर शहर का एक भी नाला प्रेशर सहने की सकत नहीं रखता, और बारिश का एक भी भरपूर स्पेल शहर में तबाही की दास्तान रकम कर सकता है। पंजाब हुकूमत का फैसला 4 रोज भी बरकरार नहीं रह सका। 20 किलो आटे के थैले का रेट 860 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने पहले 20 किलो आटे के थैले का रेट 850 रुपये मुकर्रर किया था, और पिछले एक माह के दौरान हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया। जबकि ओपन मार्केट में आटे की अलग ही कीमत है। आटे का थैला ओपन मार्केट में अभी भी 1030 से 1100 रुपए में मिल रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, लेकिन वो 4 रोज भी बरकरार नहीं रह सका। सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुहेब, आगाह कीजिएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे के थैले का रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, अगर पंजाब में आटे की सूरत हाल की बात करें तो पिछले 2 माह से नई फसल आने के बावजूद पंजाब में आटे के थैले की कीमतों के अंदर हमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा था, और जिसका फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले ये कहते थे कि ओपन मार्केट के अंदर गंदुम की कीमत जो है वो 1800 से 1900 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 माह के दौरान 20 किलो के आटे के थैले के अंदर 250 रुपये तक खुद साख्ता इजाफा जो है वो किया गया, जिसके बाद आटे के थैले की कीमत 805 से बढ़कर 1030, 1050 और 1100 रुपए तक चलेगी। जिसके बाद 2 जुलाई को पंजाब हुकूमत ने अपनी कबीना के अंदर यह फैसला किया कि मार्केट के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत वो 850 रुपए मुकर्रर की जाएगी, और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वालों को सब्सिडाइज गंदुम दी जाएगी। 1475 रुपए फी मन के हिसाब से उन्हें गंदुम दी जाएगी। लेकिन उसके बाद फ्लोर मिल एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जब हमारे पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए तो हमने उन्हें 20 किलो आटे के थैले की कीमत 863 रुपए दी थी, और हुकूमत इस बात के ऊपर उन्होंने इजहार किया था कि 863 ही इसकी कीमत रखी जाएगी। लेकिन बाद में हुकूमत ने अपने कबीना के अंदर यह फैसला किया कि 850 थैले की कीमत रखी जाएगी, जिसके बाद जो है मार्केट के अंदर आटा जो है वो सस्ता आवाम को अभी तक नहीं मिल रहा। अभी भी मार्केट के अंदर रेट जो है वो 1030 से 1100 रुपए तक 20 किलो आटे के थैले का रेट है। दूसरी तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का कहना है कि हमारे मुज़ाकरात महकमा खुराक के साथ कामयाब हो चुके हैं। आइंदा 2 दिनों के अंदर 860 रुपए के अंदर 20 किलो आटे का थैला जो है वो मार्केट के अंदर दस्तयाब होगा। लेकिन हमें देखने में आया है कि जो महकमा खुराक है उसने एक दफा फिर फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत के अंदर जो सरकारी रेट है 55 रुपए का इजाफा हुआ है, और मार्केट के अंदर रेट जो है वो अलग ही नजर आ रहा है। सुहेब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आला नोटिस तो लेते हैं, फैसले भी किए जाते हैं, लेकिन उनको मानता कोई नहीं है, अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अमल दरामद कौन करवाएगा, क्योंकि फैसला जो लिया गया वो वापस ले लिया गया। क्या महज 4 दिन के लिए फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सीएम साहब नोटिस लेते हैं उस पर अमल दरामद भी होता है, और थोड़ा सा जो रियलिटी है उसको समझने की ज़रूरत है। देखें, जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम प्रोक्योर की है उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ी है, कॉस्ट हमें कोई 1575 रुपए पे पड़ी है, और हम 100 रुपया सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं फ्लोर मिल्स को। उसमें जो कॉस्ट वगैरह निकाल के तो इसकी जो रेट अब 860 जो है ना, ये कंफर्म रेट है, और इंशाल्लाह ताला फ्रॉम येस्टरडे हमने जो गंदम की सप्लाई है वो कर दी हुई है इशू इनको फ्लोर मिल्स को, और इंशाल्लाह ताला आज और कल के अंदर ही आप देखेंगे कि आटे की
860 पे जो सप्लाई हर जगह पे मुमकिन बनाना ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए ये जो वीट की जो प्राइस बनती निकलती है इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती, जैसे वीट और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ जो लोन लिया जाता है प्रिक्योरमेंट के लिए, वीट जो स्टोरेज होती है और उसकी हैंडलिंग कॉस्ट होती है, बारदाना कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये सारी अगर हम कॉस्ट डालें तो गवर्नमेंट को जो पड़ती है एक मन यानी कि 40 kg वो 1575 रुपए में पड़ती है, लेकिन हम जो दे रहे हैं फ्लोर मिल्क को वो 1475 में दे रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालते हैं तो ये 860 इसकी प्राइस बनती है और इंशाल्लाह ताला इस प्राइस को इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंशाल्लाह आप आज से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि विद इन 2 days, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, हम इंश्योर करेंगे कि आटा वाफिर मिकदार में मौजूद हो। खैर शॉर्टेज का तो इशू नहीं था, इशू तो प्राइस का था। 860 पे हर शहरी को दस्तयाब होगा। ठीक है, 860 में तमाम शहरी को दस्तयाब होगा। मसरा साहिबा ये भी बताएगा कि ओपन मार्केट में तो 1030 से 1100 रुपए में मिल रहा है आटा, मतलब कि 1000 रुपए से भी ऊपर कीमत जा चुकी है। इसको लगाम कौन डालेगा? इसको लगाम डालना बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो डलेगी। जब फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई को, आपको पता है कि वो निगोशिएट कर रहे थे और ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से फिर ओपन मार्केट को ये मौका मिल जाता है मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, और वो इसके जो इस तरह का जो क्राइसिस का टाइम होता है उसमें वो बहरहाल एक्टिव हुए, ये बात हकीकत है। लेकिन आई एम अश्योरिंग यू कि इंशाल्लाह विद इन 2 days, आज और कल के दिन के अंदर हर जगह जो रेट है वो एक ही होगा, दैट इज 860, और 20 किलो आटे के थैले की बात कर रही हूँ, और ये दस्तयाब होगा शहरियों को। ठीक है मुसरत साहिबा, इस मसले पर आपका जो मौक़िफ़ है वो हमारे पास आ गया, लेकिन अवाम इस मसले पर क्या कहते हैं, अवामी राय भी जान लेते हैं। कर ही नहीं रहा इमरान खान, कोशिश हुई चलो गरीबों को कोई फ़ायदा हो इसमें नहीं। आटा बहुत महंगा, क्या करें गरीब आदमी, रोटी भी महंगी है। ये शाम को कुछ कहता है, सुबह को कुछ कहता है। शाम को हम लोग खुश हो जाते हैं, आटा सस्ता कर दिया इसने, दूसरे दिन दुकान पे लेने जाते हैं वो उसी रेट पे होता है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया ना, आटा इतना महंगा हो गया है कि अब तो गरीब के लिए बड़ा मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी है। एक आटा है वो इतना ज़्यादा महंगा, तो हम लोग जो हमारी तनख्वाह इतनी कम है तो हम कहाँ से इतना महंगा आटा अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आटा मिला ही नहीं, तो या मिला तो वो उन्होंने उसके बजाय एक परचून की छोटी सी दुकान पे मिला है, जो अगर गवर्नमेंट का रेट 80 रुपये तो उसने कहा भाई 100 रुपये किलो चीनी है, मुझे इतने की आई है। अब आप खुद बताएंगे गरीब को तो आटा चाहिए, अब बच्चे भूखे मारते क्या करें। आटा वही बल्कि 1100 ही लेके खा रहे हैं, नान भी वो जो 15 रुपए का, रोटी भी आज 8 रुपए की खा रहे हैं। हुकूमत ने कुछ भी नहीं है जी, जदों तक 2 साल भी सानू रिलीफ मिली है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक कब लगेगी, शहरी सरापा सवाल हैं। इसी इशू पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और हमारे नुमाइंदे सोहेब शाहिद हमें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।